Hello students, welcome to Shalom Education Classes. Chapter number 8 Natural Resources Part 2 GSEB Board SS. Today's topic is soil formation. Generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. So soil is what? जहाँ पे आपका vegetation grow होता है जो कि earth के surface पे दिखाई देते हैं. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. तो ये जो सॉइल है वो बहुत ही थिन लेयर का होता है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट. यस, तो सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर, ये सब कुछ इससे बना हुआ है सॉइल. द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. तो जो सॉइल है, सॉइल के नीचे होते हैं उसके ओरिजिनल रॉक्स. सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. तो सॉइल का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द रॉक डेन्यूडेशन की वजह से होते हैं. रॉक डेन्यूडेशन मतलब क्या है कि जो रॉक्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, है ना, पाउडर होने लगते हैं. तो पाउडर होके वो क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं. और इसके अंदर बायोटिक रेमिनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विद इट, है ना. तो इसके अंदर ये जो सॉइल होते हैं उसमें बायोटिक रेमिनेंट्स है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमिडिटी है ना, और एयर, ये सब मिक्स हो जाते हैं. इन अदर वर्ड्स द सॉइल इज़ अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. तो सॉइल अगर सिंपल वर्ड में कहे तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, बायोटिक एलिमेंट्स, और जिसमें इतना ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि वो वेजिटेशंस ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेशन उसमें डेवलप हो सकता है. फिर से देखते हैं सॉइल क्या है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल विच कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. तो सॉइल कहाँ पे आपको दिखाई देगा? इट विल बी फाउंड ऑन दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और उसके अंदर मिनरल्स है और बायोटिक एलिमेंट्स है जो कि वेजिटेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. आप देखोगे ना तो सॉइल का जो प्रोपोर्शन है हर एक जगह पे सेम नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. Thus soil is a layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered materials of the parental rocks and vegetation. तो soil एक layer है on the surface of the earth जो कि mixture है बहुत सारे different materials जो कि parental rocks and उसमें बहुत सारे वेजिटेशंस क्या हो सकते, ग्रो हो सकते. फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक. तो ये जो डेन्यूडेशन प्रोसेस है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनेगा. कैसा लेयर बनेगा? थिन लेयर बनेगा, जिसको सॉइल बोलते हैं हम लोग. और ये डेन्यूडेशन कहाँ पे होता है? रॉक्स में होते हैं. द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट्स इज एडेड टू इट. अब ये जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस भी क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना. और ये ह्यूमस क्या है? इट इज़ अ डेड बॉडीज और डेड मटेरियल्स ऑफ दी प्लांट्स और लीव्स. यस, तो ये सारे कुछ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंसेक्ट्स मिक्स हो जाते हैं, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल. दस बायोटिक एलिमेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. तो बायोटिक एलिमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द vegetation. The climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rock in that region over a long time is the same. तो climate का भी बहुत ज़्यादा importance है for the formation of the soil. Okay? तो जिससे कि different types of rocks में से आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइम पे आप देख सकते हो कि जो सॉइल फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं. सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट. ऐसा भी होता है कि जो पेरेंटल रॉक्स हैं उसका डेन्यूडेशन होता है ना, अगर डिफरेंट क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट. सो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि सॉइल जो है उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. सॉइल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर, ह्यूमस एंड एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ICAR जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहते हैं कि सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स. लास्ट ईयर यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, राइट? बट दिस टाइम यू विल बी स्टडिंग 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स. दे आर
Of these, the mountain soils and forest soils are found at different altitude in mountainous region. तो mountainous soil और forest soil आप अलग अलग हाइट में mountainous region में देख सकते हो. तो ये यहाँ पे लिस्ट दिया गया है all the 8 types of soils के. Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, marshy or peaty soil. Today we will look for alluvial soil and red soil, right? So what is alluvial soil? और ये कितने एरिया में स्प्रेड आउट है, कहाँ से कौन से एरिया से कहाँ तक है ये, इसके अंदर कौन से सारे मिनरल्स एडेड हैं, इसमें डेफिशिएंसीज क्या है, वो सब देखते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. तो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल फाउंड होता है इंडिया में. दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलज इन द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर. तो ऑब्वियसली ये रिवर के आसपास में ही दिखेंगे एलुवियल सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है. द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर. तो ये एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ दी जो एलुवियम जो डिपॉजिट होता है ना रिवर के वजह से, रिवर वाटर की वजह से, इसकी वजह से एलुवियल सॉइल क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं. देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, phosphoric acid and limestone in this soil and there is less proportion of nitrogen and humus. अब ये जो soil है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो proportion of potash है, phosphoric acid है, limestone है, ज़्यादा है, but इसमें कुछ कमी भी है. क्या कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का. If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. अब नाइट्रोजन को थोड़े से स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पल्सेस ग्रो कर सकते हो इस सॉइल में. ओके. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, etc. can be grown in this soil. So different types of soil, different types of soil crops can be grown in that. तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि alluvial soil में ये सारे crops easily क्या कर सकते हैं, grow कर सकते हैं, right? अब हम लोग देखेंगे red soil, okay? It occupies about 19% of the total land of India. तो जैसे एलुवियल सॉइल 43% है, वैसे ही रेड सॉइल इज 19% के लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं. इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट. तो इसका भी स्प्रेड अच्छी तरह से किया गया है ना. एवरी पार्ट ऑफ दी जो इंडिया के है आप देख सकते हो, जैसे कि तमिलनाडु में है ना, बुंदेलखंड में, नॉर्थ में, राजमहल हिल ईस्ट में, और वेस्ट के कच्छ तक यहाँ पे स्प्रेड आउट हुआ है. सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो. तो राजस्थान के भी कोई पार्ट में आप रेड सॉइल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. द सॉइल इज रेड इन कलर. द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन. जब आप लोग ऊपर के लेयर देखोगे ना ये सॉइल का, आपको पता चलेगा कि वो रेड कलर के हैं. वाई रेड कलर, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंस है, फेरिक ऑक्साइड. पर जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कलर है येलो हो जाता है. अब इसमें क्या नहीं है, किस चीज का डेफिशिएंसीज है, देखते हैं. लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल. देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश इन दिस सॉइल. तो ये सारे मिनरल्स का जो बहुत ज़्यादा कमी है इसके अंदर. इसीलिए ये जो सॉइल है इसमें क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिंसेड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. सो ये सारे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं रेड सॉइल में. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो.